वसुदेव विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और उनके भाई बलराम और सुभद्रा के पिता थे। वे महान शूरसेन के पुत्र थे। वह नंद बाबा के भाई थे, जिनके यहाँ कृष्ण का लालन पालन हुआ था। उनकी बहन कुंती का विवाह पांडु से हुआ था। वासुदेव के नाम पर ही कृष्ण को वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र कहते हैं। वासुदेव के जन्म के समय देवताओं ने आनक और दुदुम्बी बजाई थी, जिससे इनका एक नाम आनक दुदुम्बी भी पड़ा। वासुदेव के स्यमंतपंचक क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ किया था। कृष्ण के मृत्यु से उद्विग्न होकर इन्होंने प्रभास क्षेत्र में देह त्याग किया। वासुदेव विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण और उनके भाई बलराम और सुभद्रा के पति थे। वे महान शूरसेन के पुत्र थे। वह नंद बाबा के भाई थे, जिनके यहाँ कृष्ण का लालन पालन हुआ था। उनकी बहन कुंती का विवाह पांडु से हुआ था। वसुदेव के नाम पर ही कृष्ण को वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र कहते हैं। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने आनक और दुदुम्बी बजाई थी। इनका एक नाम आनक दुदुम्बी भी पड़ा। वसुदेव ने स्यमंतपंचक क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ किया था। कृष्ण की मृत्यु से उद्विग्न होकर इन्होंने प्रभास क्षेत्र में देह त्याग किया। कश्यप का अवतार वसुदेव के रूप में भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव के रूप में अवतार लिया। एक श्राप के कारण जो भगवान ब्रह्मा को उन्हें श्राप दिया था। एक बार ऋषि ने दुनिया में प्राणियों के कल्याण के लिए देवताओं को आहुति देने के लिए अपने आश्रम में एक यज्ञ अनुष्ठान किया। अनुष्ठान करने के लिए ऋषि कश्यप को दूध, घी आदि जैसे प्रसाद की आवश्यकता थी, जिसके लिए उन्होंने भगवान वरुण की मदद मांगी। जब भगवान वरुण उनके सामने प्रकट हुए तो ऋषि कश्यप ने उन्हें यज्ञ को सफलतापूर्वक करने के लिए असीम प्रसाद का वरदान मांगा। भगवान वरुण ने उन्हें एक पवित्र गाय की पेशकश की, जो उन्हें असीमित प्रसाद प्रदान करेगी। फिर उन्होंने ऋषि से कहा कि यज्ञ समाप्त होने के बाद पवित्र गाय को वापस ले लिया जाएगा। यज्ञ कई दिनों तक चला और पवित्र गाय की उपस्थिति से ऋषि को कभी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ा। गाय की चमत्कारी शक्ति को जानकर कश्यप के मन में लालच उत्पन्न हो गया और हमेशा के लिए गाय के मालिक होने की इच्छा हुई। उन्होंने यज्ञ समाप्त होने के बाद भी गाय को भगवान वरुण को नहीं लौटाया। भगवान वरुण ऋषि कश्यप के सामने प्रकट हुए और उनसे कहा कि गाय उन्हें केवल यज्ञ के लिए वरदान के रूप में दी गई थी और अब जब यज्ञ समाप्त हो गया तो इसे वापस करना पड़ेगा, क्योंकि यह स्वर्ग की गाय थी। ऋषि कश्यप ने गाय को वापस करने से इनकार कर दिया और भगवान वरुण से कहा कि ब्राह्मण को जो कुछ भी दिया जाता है वह कभी वापस नहीं मांगा जाना चाहिए, और जो भी ऐसा करेगा वह पापी होगा। इसलिए भगवान वरुण ऋषि कश्यप के साथ भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। वरुण ने ब्रह्मा की मदद मांगी और उन्हें लालच से छुटकारा पाने के लिए कहा, जो उनके सभी गुणों को नष्ट करने में सक्षम है। फिर भी ऋषि कश्यप अपने संकल्प में दृढ़ रहे। इसने ब्रह्मा को क्रोधित कर दिया। ब्रह्मा ने कश्यप को
श्राप दिया कि वह एक गोप चरवाहे के रूप में फिर से पृथ्वी पर पैदा होंगे। ऋषि कश्यप ने अपनी गलती के लिए पश्चाताप किया और भगवान ब्रह्मा ने से उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। ब्रह्मा ने भी महसूस किया कि उन्हें जल्दबाजी में श्राप दिया था। उन्होंने कश्यप से कहा कि वह एक गोप के रूप में पैदा होंगे और भगवान विष्णु उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। इस तरह ऋषि कश्यप वसुदेव के रूप में पैदा हुए और भगवान कृष्ण के पिता बने। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।